हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 28 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अपीडा ने कृषि क्षेत्रों में गतिविधियों के तालमेल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? चार ऑप्शन है, CSC, AFC इंडिया लिमिटेड, NCUI, B और C दोनों। सही आंसर है डी, B और C दोनों। अपीडा ने कृषि क्षेत्रों के हित में गतिविधियों के तालमेल बनाने के लिए AFC इंडिया लिमिटेड और NCUI दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों में समन्वय बनाने के लिए पारस्परिक रूप से काम करके उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना है। इसमें AFC इंडिया लिमिटेड जैविक उत्पादन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की आवश्यकता की पहचान करेगा। AFC अपीडा के दिशा निर्देशों के अनुसार सामान्य प्रसंस्करण केंद्रों को विकसित करने के लिए सुविधा और समर्थन देगा और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपीडा और NCUI मिलकर काम करेंगे। अब NCUI के बारे में जानते हैं। NCUI का फुल फॉर्म नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1929 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं चंद्रपाल सिंह यादव। अब AFC इंडिया लिमिटेड के बारे में जानते हैं। AFC इंडिया लिमिटेड का फुल फॉर्म फॉर्मरली एग्रीकल्चर फाइनेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 1968 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसके प्रबंध निदेशक B गणेशन है। अब अपीडा के बारे में जानते हैं। अपीडा का फुल फॉर्म एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, जिसे हिंदी में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कहते हैं। इसका गठन 1986 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष दिवाकर नाथ मिश्रा हैं और निदेशक तरुण बजाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है, रमेश मल्होत्रा, विनय टोन्स, अरविंद सिंघानिया, कुमार रवि। सही आंसर है बी, विनय टोन्स। विनय टोन्स को SBI म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे, जिन्हें अब भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय टोन्स 1988 में SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए और भारत और विदेश में विभिन्न स्थानों पर काम किया। SBI म्यूचुअल फंड की स्थापना जून 1987 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? चार ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र। सही आंसर है बी, तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था तथा अन्य राज्यों द्वारा प्रदान किए गए ऋण इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल 55,232 करोड़ रुपए, कर्नाटक 47,714 करोड़ रुपए, बिहार 44,879 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 42,000 करोड़ रुपए। उपरोक्त सभी राज्यों में महिलाओं के लिए 52% मुद्रा ऋण प्राप्त हुए हैं। ऋणों का लाभ कृषि सेवाओं, व्यापार, प्रसंस्करण, विनिर्माण आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए लिया गया था। मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए गए कुल ऋणों में से 70% उधारकर्ता महिलाएं थीं। अब इस योजना के बारे में जानते हैं। वर्ष 2015 में गैर कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रिवेंडेंस इंडेक्स 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है? चार ऑप्शन है, वित्त आयोग, RBI, नीति आयोग, फिक्की।
सही आंसर है सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इसका उद्देश्य चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की उत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकी संरचना को प्रोत्साहित करना है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर हैं। अब इस निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के बारे में जानते हैं। इसकी संरचना में 4 स्तंभ शामिल हैं। नीति मतलब पॉलिसी, व्यवसाय परितंत्र बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात परितंत्र मतलब एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, निर्यात निष्पादन मतलब एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। निर्यात तैयारी सूचकांक निर्यात संवर्धन के संबंध में क्षेत्रीय निष्पादन के मानदंड के लिए राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करेगा और इसे बेहतर बनाने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत अंतर्दृष्टि भी प्रदान करेगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, नाबार्ड, एडीबी, एनएचबी, एसआईडीबीआई। सही आंसर है ए, नाबार्ड। नाबार्ड ने बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, माइक्रो वित्त संस्थान के लिए स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटीड प्रोग्राम के रूप में डेडिकेटेड कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद लॉन्च किया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। यह उत्पाद कोरोना महामारी के कारण झेल रहे ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज इलाकों तक ऋण के प्रवाह को गति प्रदान करेगा। यह प्रारंभिक चरण में 2500 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा, जिसके भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम के तहत 28 राज्यों और 650 जिलों में 1 मिलियन से अधिक घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजुला चिंटाला हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, बीजिंग, कश्मीर, टोक्यो, पेरिस। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज कौन बना है? 4 ऑप्शन है, जेम्स एंडरसन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, जेसन होल्डर। सही आंसर है ए, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। वह अब 3 स्पिनरों मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। वहीं तेज गेंदबाजों की सूची में ये दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। अब इंग्लैंड के बारे में जानते हैं। इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन नामक टापू के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। यह यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा निर्वाचक देश है। इसकी राजभाषा अंग्रेजी है और इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी केसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है, ई केसर पोर्टल, ई फसल पोर्टल, ई नीलामी पोर्टल। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी, ई नीलामी पोर्टल। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को खरीदारों तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के संरक्षण में डिपार्टमेंट ने NSEIT के साथ साझेदारी में इस पोर्टल की स्थापना की है। कश्मीर घाटी के केसर उत्पादकों और भारत के खरीदारों से अपील की गई है कि वे पोर्टल पर ई ट्रेडिंग के लिए खुद को विक्रेताओं और खरीदारों के रूप में पंजीकृत करवाएं। पोर्टल पंजीकृत उत्पादकों और खरीदारों के बीच मुफ्त ई ट्रेडिंग सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए NEGD ने किसके साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है, DRDO, CSC, NTPC, भेल। सही आंसर है बी, CSC। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के NEGD ने CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य 3.75 लाख CSC के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाना है।
सीएससी संचालक ग्राम स्तरीय उद्यमी नागरिकों को उमंग ऐप की मदद से 140 विभागों की ई गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे उन नागरिकों को मदद मिलेगी जिनके पास या तो स्मार्टफोन्स नहीं है या जो ऐप आधारित ई सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। NEGD का फुल फॉर्म नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन होता है और CSC का फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के अनुसार भारत की GDP वित्त वर्ष 2020 से 21 में कितनी प्रतिशत रहने की संभावना है? 4 ऑप्शन है -4.0%, -4.5%, -5.0%, -5.5%। सही आंसर है बी, -4.5%। रिजर्व बैंक ने अनुमान जताया है कि भारत की GDP ग्रोथ वित्त वर्ष 2020 से 21 में -4.5% रह सकती है। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर RBI का अनुमान है कि यह सिंगल हिट सिनेरियो में -6.0% और डबल हिट सिनेरियो में -7.6% रह सकती है। RBI के अनुसार 68 दिनों के कोविड-19 से आय में नुकसान के कारण मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर को 2.7 लाख करोड़ रुपए तक का झटका लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के टेबल टेनिस खिलाड़ी पुलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, भारत। सही आंसर है डी, भारत। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी पुलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2006 से राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली बार सिडनी में ओलंपिक में प्रवेश किया था। पुलोमी द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां और पदक इस प्रकार हैं। उन्होंने 2006 के SAF खेलों में महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता, 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य, 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियंस में कांस्य, 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत और 2012 में एशियन गेम्स क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र तय किया था। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें GV मावलंकर, MA अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, N संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर है ए, GV मावलंकर। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक का था। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। उसकी भूमिका तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।